60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। ये सर्टिफिकेट कोर्स आजकल सभी जीडीएस जॉब, जी हाँ, जो आजकल जीडीएस जॉब निकल रही हैं, ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत इंडिया में एक जॉब निकल रही है, उसमें ये सर्टिफिकेट 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है। तो कल हमने ली थी डे 1 की क्लास, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत कंप्लीट हमने पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया था। आज उसी बेसिक ट्रेनिंग को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सेकेंड क्लास में। जी हाँ, डे सेकेंड। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट आपको नोटपैड और वर्डपैड के बारे में बतलाने वाले हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर बेसिक में थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। तो यदि कल भी मैंने ये बोला था और आज भी ये बोल रहा हूं कि यदि आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज है तो आप हमारी एडवांस क्लास ज्वाइन कीजिएगा, और इस क्लास को आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए या उनको जरूर दिखाइए जो कि अभी कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, या जिनको जीडीएस जॉब के लिए कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन करना है, या जिनको जीडीएस जॉब के लिए कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट चाहिए, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। अब यहाँ पर यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए है जीडीएस जॉब के लिए, तो उसके लिए लिंक हमारे ऐप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद स्टोर टैब में जाकर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपको 24 आवर्स में सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नोटपैड के बारे में। जी हां, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसको ओपन करने के लिए हमने विंडो की प्रेस की तो हमारा जो विंडो के अंतर्गत स्टार्ट मेन्यू है ये ओपन हो गया। इसमें जाकर के हमने टाइप किया नोटपैड, और ये नोटपैड की स्क्रीन इस प्रकार से ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको नोटपैड क्यों सीखना जरूरी है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। यदि उन्होंने शुरुआत में ही डायरेक्टली एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन करके बैठ गए तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगी वो चीज़। इसलिए बिल्कुल शुरुआत में आपको नोटपैड, वर्डपैड, और फिर हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। डेली आप क्लास अटेंड करते जाइए, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे और आपको सारी एडवांस जानकारी भी होती जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटपैड ओपन हो गया। थोड़ा सा मैं स्पीड से बतलाऊंगा, इसलिए आपको भी एक बार ध्यान से सुनना है, ताकि आप तुरंत इस चीज़ को देख करके और कंप्यूटर और लैपटॉप में ओपन करके फटाफट उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद यहां पर सबसे ऊपर वाला बार, जो कि आपको पता चल चुका है, पेंट ब्रश में हमने सीखा हुआ है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। अभी हमने इस फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, इसी कारण से इसका नाम अनटाइटल्ड है। जब हम इसको सेव कर देंगे, फाइल में जाकर के सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने दे दिया सेकेंड क्लास, हमने लिख दिया यहाँ पर डे 2, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया डे 2 क्लास और सेव कर दिया। तो ये देखिए डे 2 यहाँ पर लिख करके आ गया। तो जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो हम नाम देते हैं वो टाइटल बार में दिखलाई देता है। इसी प्रकार से 3 ऑप्शन बटन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनको कह लेते हैं ऑप्शन बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। अब ये नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर का सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आगे चल के आप कभी जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप वेब पेज बनाएंगे तो HTML की प्रोग्रामिंग इसमें करेंगे। जब आप कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेंगे तब आप, हो सकता है नोटपैड में आपको टाइप करने की जरूरत पड़े। तो ये एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, जिसमें कि बेसिक टाइपिंग का वर्क किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं बेसिक टाइपिंग कर रहा हूँ। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, टुडेज टॉपिक इज बेसिक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जब भी आप कहीं आगे चल के अगर पढ़ा रहे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक टाइपिंग करके दिखलाने के लिए, जिसमें कि कोई भी फॉर्मेटिंग, एडवांस टाइप की फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, केवल इसका साइज और फॉन्ट बस चेंज किया जा सकता है।
तो यहाँ पर इसको बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड में केवल ये मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेन्यू है। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि इसका नाम दिया गया है फाइल मेन्यू। जो भी आप नोटपैड के अंतर्गत फाइल बनाते हैं, उसको ओपन करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, ये सारे ऑप्शन फाइल मेन्यू में दिए गए हैं। तो एक एक करके सारे ऑप्शन समझते हैं, और यही चीज़ आप माउस से क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, या इसके बाजू में शॉर्टकट की दी हुई है, शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके आप जो है उसी चीज़ को, जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यदि हम इस चीज़ को सेव नहीं करना चाहते हैं, डोंट सेव कर दिया, तो ये न्यू फाइल आ गई। तो न्यू ऑप्शन का यूज़ नोटपैड में नई टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। या इसी तरीके से जैसे हमने माउस से प्रेस किया न्यू ऑप्शन पर, वैसा ना करके हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास नई फाइल सामने आ जाएगी। न्यू विंडो, यदि आप न्यू विंडो ओपन करना चाहते हैं नोटपैड की, तो आप न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो विंडो वैसे ही रहे, एक नई विंडो हम खोल करके उस पर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाकर के हम न्यू विंडो ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओपन, जिस भी फाइल को हमने बनाया हुआ है, देखिए जो नोटपैड में फाइल बनाई जाती है उसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल का .txt होता है, और उसका नाम होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आप अलग अलग इमेज की फाइल है तो इमेज या पिक्चर दिखलाई देगा, कोई ऑडियो वीडियो की फाइल है तो ऑडियो वीडियो दिखलाई देगा। नोटपैड में बनी फाइल है, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग वाली फाइल है, तो उसका नाम दिया गया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और वो फाइल कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगी। इस पर राइट क्लिक करके जब आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, तो ये देखिए इसका नाम भी हमको पता चल रहा है day2, और इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है .txt। चूंकि ये टेक्स्ट फाइल है, इसको बोलते हैं फाइल का सेकेंडरी नेम या फाइल का एक्सटेंशन नेम। सभी कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी आप फाइल बनाओगे आगे चल के, सबका एक एक्सटेंशन नेम होगा, जिससे ये पता चलेगा ये फाइल किस चीज़ की है, ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसलिए इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है .txt। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये देखिए ओपन हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ओपन। ओपन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ मैंने प्रेस किया, ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करना है फाइल, वो सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया गया है सेव। जब भी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ बनाई, जैसे हमने लिखा दिस इज माई सेकेंड क्लास, ये मैंने टाइप किया। अभी मैं जाकर के फाइल में सेव पर क्लिक करूंगा, तो सेव करने के लिए क्या ये नाम पूछेगा, नहीं, ये नाम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इस फाइल को ऑलरेडी हमने day2 नाम से सेव कर दिया है। तो चलिए करके देखते हैं। हमने सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, देखिए कोई भी नाम नहीं पूछा। लेकिन यदि हम जब न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ लिखते हैं दिस इज माई 60 डे कोर्स, मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ फाइल में जाकर के, चूंकि अभी इसका कोई भी नाम नहीं दिया गया फाइल का, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फाइल में जाकर के सेव ऑप्शन पर। तो जैसे ही क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर ये सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब जो भी नाम देना है, मैंने यहाँ पर दे दिया 60 डेज क्लास। तो ये नाम हो गया फाइल का 60 डेज क्लास, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में ये सेव हो गई। और ये देखिए टाइटल बार में उसका नाम भी दिखलाई देने लगा। अब इसके बाद इस पर कोई भी चीज़ हम इस प्रकार से टाइप करेंगे, तो अब ये दोबारा जो है नाम यहाँ पर दिखलाई नहीं देगा। ये देखिए फाइल में जाकर के सेव में मैंने क्लिक किया, तो अब डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है। तो एक बार फाइल को सेव करने के लिए वो सबसे पहले नाम पूछेगा, उसके बाद उसी कंटेंट को जो भी आप टाइप करते जाएंगे उसी फाइल में वो ऐड करते जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम ये टाइप कर रहे हैं कुछ नया, या तो हमको इसी चीज़ का, इसी फाइल का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस फाइल में भी कोई चेंजेस ना हो और एक नई फाइल के नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो फाइल में जाकर के सेव ऑप्शन को चुनते हैं, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लास 2 और सेव कर दिया। ठीक है, और मैंने ये day4 बस अलग से ऐड किया हुआ था।
अब देख सकते हो आप सेव एज करने से क्या हो रहा है कि जितने बार आप सेव एज में क्लिक करोगे बार बार वो उसको नए नाम से सेव करते जाएगा और कंटेंट भी ये लेते जाएगा। इसका उपयोग आप अपने तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए आप आगे चल के वर्ड में रिज्यूम बनाने का काम कर रहे हो, कुछ लेटर टाइप करने का काम कर रहे हो, बार बार उस लेटर की ज़रूरत पड़ रही है लेकिन उसमें केवल कुछ चीज़ें ही चेंज करनी पड़ रही हैं, तो आपको उस फाइल को ओपन करना है, चेंजेस करना है और सेव एज कर देना है। तो आपको बार बार उतना सारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहली वाली फाइल थी, ये देखिए पहली वाली फाइल थी, उसमें क्या दिखलाई दे रहा है, फाइल में जाके ओपन किया हमने, ये देखिए डे 3 तक का जब हमने सेव एज किया था उसमें हमने डे 4 टाइप कर दिया था, तो ये उसमें दिखलाई दे रहा है। तो सेव एज ऑप्शन के द्वारा हम उस फाइल को फिर से किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है पेज सेटअप। अब ये पेज सेटअप नोटपैड में काम करने की बजाय जब हम आगे एडवांस सॉफ्टवेयर सीखेंगे एमएस ऑफिस, वहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेज सेटिंग करने का उतना रोल नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम ज़्यादा टाइपिंग वगैरह नोटपैड में टाइप करके नहीं निकालेंगे। फिर भी समझते हैं कि यहाँ से पेपर की साइज सेलेक्ट की जाती है, यहाँ से आप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है कि लैंडस्केप में प्रिंट करना है। इसी प्रकार से आप मार्जिन सेट कर सकते हो कि आपको लेफ्ट में कितना साइज रखना है, राइट में कितना साइज रखना है, टॉप में कितना मार्जिन रखना है और बॉटम में कितना मार्जिन रखना है। ठीक है, तो इस मार्जिन का उपयोग क्या है कि जो भी आपकी फाइल है उसको जाकर के प्रिंट होने के बाद पेज में लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में और राइट में कितनी जगह छूटी हुई रहेगी उसको बोलेंगे मार्जिन। तो यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। इसको देखिए मैंने 30 कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर जगह और बढ़ गई। राइट में जाकर के मैंने भी इसको 30 कर दिया, ये जगह बढ़ गई। तो ये कहलाता है मार्जिन, जो कि वर्ड में, एक्सेल में, इनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हम और डिटेल में सीखेंगे। ओरिएंटेशन में ये लंबाई में प्रिंट होगा, अगर हम इस पेज को प्रिंट देंगे और प्रिंटर से प्रिंट होगा, और यदि हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो ये चौड़ाई में प्रिंट होगा। तो ये था आपका पेज सेटअप ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम, प्रिंट ऑप्शन। जैसे हम प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में हम इस्तेमाल करते हैं इसका प्रिंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से, लैपटॉप से कनेक्ट होगा और उसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा, उसका नाम यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। जैसे ये एप्सॉन का प्रिंटर इससे कनेक्ट है, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। प्रिंट आउट निकल जाएगा जो भी आपने नोटपैड में बनाया हुआ है। उसकी कितनी प्रति आप निकालना चाहते हैं, सेम एक कंटेंट की, सेम एक फाइल की कितनी प्रति निकालना चाहते हैं, तो वो आप यहां से जाकर के सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज ऑप्शन से। प्रिंट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकलने लगेगा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, और वो है एग्जिट ऑप्शन। जैसे हम एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। इनकी शॉर्टकट कीज जो दी गई हैं वो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में जब भी हम वर्क करते हैं तो हम माउस की बजाय यदि शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे टाइपिंग करते समय, डेटा एंट्री के समय, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा और बहुत फास्ट तरीके से हम टाइपिंग कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं उसकी शॉर्टकट कीज जरूर याद करते जाइए। नेक्स्ट मेन्यू दिया गया है एडिट मेन्यू। तो जैसा कि हमने देखा कि फाइल मेन्यू में दिए गए सभी ऑप्शन का उपयोग फाइल बनाने, ओपन करने, सेव करने, क्लोज करने, प्रिंट करने के लिए किया जाता है, वैसे ही एडिट मेन्यू में दिए गए ऑप्शन का उपयोग एडिटिंग के लिए किया जाता है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें टेक्स्ट को हमको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, किसी दूसरे जगह लेकर के जाना, उसमें किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है, उसके लिए हम एडिट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एडिट मेन्यू का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए किया जाता है, जिसके 3 जो ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, ये लगभग आपको हर जगह इस्तेमाल होंगे, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर कट किया, तो देखिए ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया। इस चीज़ को हमने MS पेंट में भी समझा था। फिर हम एडिट में जाएंगे, पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ से कट हो करके यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब जितने बार भी चाहें हम इस प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कट और पेस्ट। इसी प्रकार से अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कॉपी। तो जैसे ही हम कॉपी में सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए ये टेक्स्ट अपनी जगह भी बना हुआ है। कट में वो टेक्स्ट यहाँ से हट जा रहा था, कट में वो टेक्स्ट यहाँ से हट जाता है, लेकिन
कॉपी में वो टेक्स्ट अपनी जगह भी बना हुआ है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए और हमने कॉपी में क्लिक किया। तो जैसे ही हमने कॉपी में क्लिक किया ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी हो गया। अब इसको हम दूसरी जगह चाहें जहां भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया और हम फिर से क्लिक करेंगे पेस्ट में, ये पेस्ट होते जाएगा। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि कट में कोई टेक्स्ट अपनी जगह से कट हो जाता है, फिर उसे हम जहां पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में वो टेक्स्ट अपनी जगह भी रहता है और उसकी अलग अलग प्रति हम जहां चाहें पेस्ट करना वहां पेस्ट कर सकते हैं। और इनके लिए इनकी शॉर्टकट की भी दी गई है। अगर हमने माउस से कट किया, माउस की जगह अगर हमें कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट कट हो जाएगा। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वहां पर वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही हमने क्लिक कर दिया डिलीट ऑप्शन पर वो टेक्स्ट डिलीट हो गया। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आपको उपयोग करना ही है। इसके अलावा देखिए मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसी पर एक पहला ऑप्शन दिया गया अंडू, जिसकी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल जेड। तो जैसे ही हम अंडू ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो भी आपने किया हुआ है, हमने क्या किया अभी इसको डिलीट किया, तो जो भी हमने किया हुआ है यदि उसको वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। तो इसका भी उपयोग आपको बहुत करना होगा। लगभग सभी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जेड प्रेस करके आप यदि कोई गलत चीज़ कर देते हैं तो फिर आप अंडू कर सकते हैं। तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दिया गया फाइंड ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। फाइंड में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपके पास नोटपैड में आपने कोई फाइल बनाई हुई है, कोई बहुत बड़ा इसमें आपका एक कंटेंट है, कोई बहुत बड़ी लिस्ट है, तो यदि आप चाहते हो उस लिस्ट में से किसी चीज़ को ढूंढना तो यहाँ पर अब आपको फाइंड ऑप्शन में उसे टाइप करना है। मैंने टाइप कर दिया डे और जैसे ही अब मैं सर्च करूँगा तो देखिए अभी डाउन में क्यों नहीं आ रहा है ये, क्योंकि कर्सर इसके बाद है। मैंने अप में सेलेक्ट किया, ये देखिए जहाँ जहाँ डे लिखा हुआ है उसको ये सर्च करेगा। तो ये किस ऑप्शन के द्वारा होता है? फाइंड ऑप्शन के द्वारा। फाइंड में दो ऑप्शन और दिए गए हैं देखिए, मैच केस। मैच केस में क्या होगा, यदि मैंने मैच केस को ऑन कर दिया और अब मैंने स्मॉल में टाइप किया डे, अब देखिए सर्च करके देखते हैं ये सर्च नहीं करेगा। लेकिन यदि मैंने इसको हटा दिया और अब मैं सर्च कर रहा हूं इसको तो ये देखिए क्या करेगा, अब ये सर्च करने लगेगा, चाहे आपने स्मॉल में लिखा हुआ हो चाहे कैपिटल में। यहाँ पर मुझे डाउन में क्लिक करना है, ये देखिए सर्च करने लगा ना। अब इसको केस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि हम मैच केस ऑन कर देंगे तो जिस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी केस में ये सर्च करेगा और नहीं तो नहीं सर्च करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका ये रैप अराउंड। ठीक है, रैप अराउंड। तो रैप के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रैप का मतलब क्या होता है। इसके बाद दिया गया है आपका, आगे चल के हम समझते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो ये वही ऑप्शन है कि जब आप फाइंड कर रहे होते हैं टेक्स्ट को तो यहाँ से जाकर के आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट ऑप्शन को, नेक्स्ट टेक्स्ट को फाइंड करते जाएगा। प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस को फाइंड करते जाएगा। रिप्लेस से क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए डे, फॉर एग्जाम्पल डे, और हमने इसको रिप्लेस कर दिया नाइट से। तो जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे सबसे पहले हमने कर्सर यहाँ रखा, हमने इसको फाइंड किया और रिप्लेस ऑप्शन में क्लिक करके रिप्लेस कर दिया तो डे की जगह नाइट आ गया। रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ डे लिखा हुआ है सभी जगह नाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये था हमारा रिप्लेस ऑप्शन का यूज़। इसके बाद देखो यहाँ पर है गो टू ऑप्शन, लेकिन ये हाइड है, इनएक्टिव है। ऐसा और भी कई जगह आपके साथ हो सकता है कि कुछ ऑप्शन आपको दिखलाई ना दें, तो वो उस समय एक्टिव नहीं होते हैं, उनको किसी विशेष कंडीशन पर ही एक्टिव आपको वो मिलेंगे। तो ये गो टू ऑप्शन कब दिखलाई देगा, जब आप यहाँ से जाकर के वर्ड रैप को अनचेक कर देंगे, तब देखिए गो टू ऑप्शन आएगा। ये आपको जब कोई प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग करते समय, कि वहाँ पर आपको जाकर के जैसे 5वें नंबर की लाइन में एरर दिखा रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ 5 टाइप करेंगे और देखिए 5वें नंबर की लाइन में पहुँच जाएंगे। फिर कंट्रोल जी करेंगे हम यहाँ से तो भी ये डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। हमको पहले नंबर की लाइन में जाना है तो हम यहाँ से पहले नंबर की लाइन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम गो टू ऑप्शन के द्वारा किसी भी लाइन में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं नोटपैड में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल
के द्वारा हम जो भी टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में है सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है टाइम और डेट। टाइम और डेट सबकी शॉर्टकट की जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि यही शॉर्टकट कीज आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है। यही शॉर्टकट कीज किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट का कोई आप जब वैकेंसी का फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देंगे वहाँ भी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और कोई भी कंप्यूटर में काम कर रहा है वो फास्ट तभी कर पाएगा कंप्यूटर में काम जब उसको शॉर्टकट की याद हो। तो आपको इन शॉर्टकट की को लिख करके नोटबुक में और बार बार याद करना, फिर प्रैक्टिस करना है कंप्यूटर में, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। आगे चल के आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखें, कुछ भी वर्क करें, यदि आपको इन बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है ना तो आपको आगे सीखने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, सीखने में आपको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यदि आप डे वाइज हमारे साथ चलते जा रहे हैं तो धीरे 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 वो बेसिक टू आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे और आपको हर दिन बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद दिया गया है आपका टाइम और डेट ऑप्शन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जहां भी कर्सर होगा वहां पर टाइम और आज की डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है आपका टाइम और डेट ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट। तो जैसे फाइल मेन्यू में नई फाइल बनाते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, एडिट में डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, वैसे ही फॉर्मेट में अब जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम फॉर्मेट करेंगे। कैसे फॉर्मेट करते हैं? इसके लिए फॉन्ट ऑप्शन दिया गया है। फॉन्ट ऑप्शन में देखिए 3 यहां पर लिस्ट बॉक्स दिखलाई दे रहे हैं। किसी भी फॉन्ट को हम चुनेंगे, अब हमारा फॉन्ट उस तरीके से दिखलाई देने लगेगा इस टेक्स्ट का। ये देखिए हमने यहाँ पर मान ली लिख दिया दिस इज 60 डे क्लासेस। अब देखिए हम यहाँ पर जाकर के फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। हम फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाते हैं। फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट की लिस्ट दी गई है जो कि आपके विंडो में इंस्टॉल्ड है फ़ॉन्ट। आगे चल के हम ये भी बतलाएंगे कि आप भी इंटरनेट से किस प्रकार से फ़ॉन्ट डाउनलोड करके अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या जो भी आप आगे बनाएंगे उसे और आकर्षक बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जैसे ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर ये फ़ॉन्ट मतलब इसके लिखने का जो डिज़ाइन है वो बदल गया। कहाँ से? फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है और ये रहा आपका, ठीक है ना। इसके अलावा इसे हम रेगुलर कर सकते हैं। इसका सैंपल आप यहाँ देख सकते हो। इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ़ॉन्ट की यहाँ पर साइज बदली जा सकती है। तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट ऑप्शन का उपयोग करके फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, उसकी स्टाइल बदल सकते हैं, उसकी साइज़ बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड रैप ऑप्शन, इसका क्या यूज़ है इसे समझते हैं। मान लीजिए इसको समझने के लिए हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल C प्रेस करके और यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करके हमने पेस्ट कर लिया। अब देखिए जैसे यदि हम टाइप करते या पेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा इसी लाइन में आगे पेस्ट होते जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही ये विंडो यहाँ पर एंड हो ऑटोमेटिक हमारा टेक्स्ट नीचे आ जाए। तो उसके लिए हमको यहाँ पर वर्ड रैप ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर वर्ड रैप ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे ही हम वर्ड रैप ऑप्शन को ऑन करेंगे ये देखिए ये यहाँ से टेक्स्ट यहाँ से जाने के बाद ये नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही टाइपिंग जब हम करेंगे तो टाइप करने के बाद ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। इसे बोलते हैं वर्ड रैप ऑप्शन कि हमने विंडो में इस टेक्स्ट को जो है वो रैप कर दिया ताकि ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाए जैसे ही ये लाइन एंड हो। तो ये कहलाता है वर्ड रैप ऑप्शन। व्यू मेन्यू में 2 ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं। जूम इन, ये देखिए जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट हमको और जूम होकर के दिखलाई दे रहा है, या शॉर्टकट की भी दी गई है कंट्रोल प्लस हम जैसे ही प्रेस करेंगे ये जूम इन होते जाएगा। कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे या इसमें क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होते जाएगा। इसी प्रकार से नीचे एक स्टेटस बार दिखलाई दे रही है। देखिए लाइन नंबर, कॉलम नंबर, किस नंबर पर हो आप वो दिखलाई दे रहा है। यदि आपको स्टेटस बार को हटाना है, ये देखिए स्टेटस बार हट गई, इस पर क्लिक करके फिर से स्टेटस बार आ गई। तो इस तरीके से नोटपैड में आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किए जा रहे वर्क को और आसान बना सकते हो। इसके बाद हर सॉफ्टवेयर में विंडोज़ के लगभग एक हेल्प फाइल ज़रूर होती है जहां पर की जा करके आप उस चीज़ के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था
नोटपैड कंप्लीट। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डपैड। वर्डपैड में आपको कंप्लीटली बतलाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जैसा आपने वर्क किया हुआ है उसी तरीके से आप कैसे वर्डपैड में काम करके थोड़ी सी एडवांस फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी कल की क्लास में आना होगा। अभी तक जो भी आपने देखा, एक बार आप अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप ओपन कीजिए और इन सारी चीज़ों की फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प के अंतर्गत जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आगे दीपक।